दिनों में ऐसा अग्नि संग्राम जहां 60 ट्रेन की बोगियां जल गई, 11 इंजन आग में राख हो गए। रेलवे के मुताबिक 700 करोड़ की संपत्ति खाक हो गई। 15 जिलों तक तो अकेले बिहार के प्रदर्शन हिंसक हो गए। ये सब सुनकर देखकर काफी लोग कहेंगे कि जो हुआ गलत हुआ। सही बात भी यही है कि हिंसा सही नहीं हो सकती, लेकिन हिंसा की नौबत क्यों आई, ये रिपोर्ट भी आपको दिखाएं। उससे पहले देखिए, क्या प्रदर्शन करते बेरोजगार युवाओं को बहकाया गया है? अगर हां, तो इस रिपोर्ट को अंत तक जरूर देखिएगा। देश में बहुत से लोगों को लगता है कि विपक्ष और कुछ असामाजिक तत्वों के बहकावे का नतीजा यह हिंसा है। क्या आप भी यही मानते हैं? उत्तर प्रदेश जहां सबसे तेज कार्रवाई उपद्रव करने वालों पर हो रही, ये तस्वीर वहीं की। जौनपुर में देखिए क्या हुआ। बस में आग लगा दी, बसों में तोड़फोड़ हुई, आग का बवंडर उठ रहा है। प्रयागराज हाईवे पर जौनपुर में ये बस भी अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों ने जलाई है। ऐसी हर हिंसा में बदले प्रदर्शन को सरकार के तमाम मंत्री, सांसद विपक्ष की साजिश कहते हैं, जैसे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। मैं समझता हूं कि जो हमारे युवा हैं उन सबको इस पूरी स्कीम को समझना चाहिए। आर्मी के रास्ते कहीं भी बंद नहीं हुए हैं। ये जबरन कुछ लोगों के द्वारा भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। हर आदमी को इस बात का गर्व होना चाहिए कि मैं अग्निवीर बनकर आर्मी में काम करना चाहता हूं तो आर्मी में जा सकता हूं, और आर्मी के अतिरिक्त किसी क्षेत्र में जाना चाहता हूं तो वहां भी अग्निवीर की ट्रेनिंग करके जो 4-7 बार लौटेगा वो हीरा बनकर लौटेगा और हर क्षेत्र में उसको काम मिलेगा। क्या युवा वाकई स्कीम को समझे बिना सैकड़ों करोड़ रुपए की बर्बादी ट्रेन जलाकर कर रहे हैं, या फिर नौजवान ही 4 साल के बाद अपने भविष्य की आशंका को ज्यादा समझ चुके हैं? फिजिकल भी हो गया था, मेडिकल भी हो गया था, रिटर्न बाकी था। रिटर्न को उन्होंने पोस्टपोन करते करते लास्ट में खत्म कर दिया। टीओडी 4 साल का नौकरी लाए हैं। देश नेता नहीं चलाते, देश नौजवान को चलते हैं। सरकार की तरफ से तमाम कोशिश युवाओं को लगातार योजना के बारे में अच्छी बातें बताने की हो रही है। भ्रम को दूर करने के दावे हो रहे हैं। इस दावे के साथ इन सब के पीछे विपक्ष है। आपके जो भी कंसर्न है, जो भी विषय, उसको सरकार गंभीरता से सुन भी रही है। और मुझे लगता है आगजनी करने से, हिंसा फैलाने से, उपद्रव मचाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए अगर करना चाहते हैं तो ये भी उचित नहीं है कि बच्चों के हाथ में झंडा देकर कोई निकाल देता है, कोई छोटे छोटे बच्चों को सड़कों पर निकालता है। ये उचित नहीं है। आपके सम्मान से कोई समझौता नहीं है। पूरी सरकार आपके साथ है, जबकि विपक्षी दल उत्तर प्रदेश को, देश को डिस्टर्ब करना चाहते हैं और उनको आपके भविष्य से कोई मतलब नहीं है, केवल गुमराह करना चाहते हैं। मैं हाथ जोड़कर पुनः विनती करता हूं प्रदेश के और देश के सभी नौजवानों से, कृपया भारत माता के प्रति, भारतीय सेना के प्रति समर्पित भाव से काम करने के लिए हम सब तैयार हों और एक ऐसा जवाब दे विपक्षी दलों को कि जो लोग भी भारत माता के प्रति समर्पित भाव से काम करेंगे, हम सब इकट्ठा होकर के विपक्षी दलों को मुंहतोड़ जवाब देंगे। भारत में तमाम ट्रेनिंग एकेडमी है, जहां लाखों रुपए की फीस भरकर युवा सेना में भर्ती की कोशिश वर्षों से करते आ रहे थे। क्या इन युवाओं को वाकई बरगलाया गया? पटना के पास मसौढ़ी में शनिवार के हिंसक प्रदर्शन के बाद पुलिस अब वहां की कुछ स्थानीय कोचिंग की साजिश के तार खोज रही है। इस तरह के सरकारी संपत्तियों का नुकसान कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी सरकार कर रही है। और जिन लोगों ने नौजवानों के नाम पर पूरे बिहार को अस्थिर करने का काम किया है, उन्हें चिन्हित भी किया जा रहा है और उस पर कार्रवाई भी होगी। संभव है कि छात्रों की नाराजगी को कुछ राजनीतिक दलों और शरारती उपद्रवी तत्वों ने भुनाना चाहा हो। संभव है कि कुछ जगहों पर नाराजगी की आग के पीछे किसी की साजिश की माचिस हो। लेकिन क्या इस वजह से लाखों छात्रों की नाराजगी जो कई दिन से जारी रही, वो मुद्दा, वो मांग खारिज हो सकती है? जैसे सुनिए इन्हें। नाम है संजय भाटिया, बीजेपी के सांसद हैं। इनका तो मानना है कि सेना अब आगे ट्रेनिंग देने वाला सेंटर बन गई, तो क्यों युवा नाराज होते हैं? और ये युवाओं को जो अफवाहें डालकर भड़काया जा रहा है, ये गलत बात है।
ये देश को कमजोर करने वाली ताकतें हर मौके पर कोई भी फैसला मोदी जी की सरकार या मोदी जी करते हैं तो उनको दिक्कत होती है, क्योंकि वो देश को ताकतवर नहीं देखना चाहते। ये ऐसी कोई योजना नहीं है, ये अनेक देशों में, दुनिया के अनेक देशों में बड़ा सफल इसका हो रहा है। और ये शॉर्ट टर्म सर्विस, पहले अधिकारी इसके अंदर तो जाते थे शॉर्ट सर्विस पर, इस बार ये फौजी भाई भी उसके ऊपर जाएंगे। और आप देखिए कि 4 साल की नौकरी के बाद आप एक डिसिप्लिन, मजबूत और ट्रेंड एक सैनिक बन के निकलेंगे। और इसमें से सेना की भर्ती भी होने वाली है कि आप खाली हाथ नहीं आओगे। आप जब तक आपकी ये नौकरी पूरी होगी, आप 20-25 लाख रुपए लेकर आओ। क्या वाकई 4 दिन से बिहार में जो प्रदर्शन छात्रों का हो रहा, जो गलत कही जाने वाली हिंसा तक पहुंच गया, क्या इसके पीछे राजनीति है, न कि छात्रों की वाजिब मांग? इस सवाल के साथ आज तक संवाददाता हिमांशु मिश्रा बीजेपी की सहयोगी जेडीयू के नेता केसी त्यागी के पास पहुंचे और पूछा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, वो ये कह रहे हैं कि ये आरजेडी के कार्यकर्ता ज्यादा हैं इसमें। नहीं, ऐसा कहकर के जो असली बीमारी है उससे आप ध्यान तो आकर्षित करा सकते हो, लेकिन समस्या के मूल में नहीं जा सकते। संभव है कि आपको लगे कि जेडीयू तो सहयोगी है, लेकिन है तो राजनीतिक दल ही। बीजेपी से इनका लुका छिपी वाला रिश्ता पॉलिटिक्स में चलता आ रहा है। इसीलिए आज तक संवाददाता सुनील जी भट्ट एक ऐसे चेहरे के पास पहुंचते हैं जो किसी राजनीतिक दल से नहीं, बल्कि देश की सेना और सम्मान से जुड़े हैं। आप जिन्हें अब सुनने जा रहे हैं, इनका परिचय पहले सुन लीजिए। यह है परमवीर चक्र विजेता कैप्टन बाना सिंह, देश के सर्वोच्च सेना पुरस्कार से सम्मानित वीर है। सियाचिन ग्लेशियर पोस्ट पर देश के लिए वीरता दिखाने वाले कैप्टन बाना सिंह से सुनील जी भट्ट ने पूछा कि आखिर इनकी राय अग्निपथ योजना को लेकर क्या है। क्या इन्हें भी लगता है कि युवाओं का विरोध गलत है? हमारे देश के उच्च अधिकारियों ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है कि ऐसा होना चाहिए, ये सरासर गलत है और ये नहीं होना चाहिए। युवा में रोष ये जबरदस्त पैदा होगा और एक बवाल आ जाएगा इंडिया में। हम भी इसके पेपर में नहीं है कि उन बच्चों को 4 साल के बाद निकाला जाएगा, जब वो 24 साल होगा वो घर आ जाएगा और फिर इनकी जान को रोएगा। जो क्राइटेरिया बनाया गया है ये सरासर गलत है। वही ये 4 साल या 5 साल कहते हैं कि हमें पूरे जैसे चाइना है वैसे ही हमने ट्रेन करना है। अरे उनको तो डिक्टेटरशिप है वहां पर, वो तो कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं ट्रेनिंग। जब 4 साल करके बाद उनको भेज देते हैं एक आदमी की, जहाँ से सब लोगों को आज़ादी है, सब लोग अपना हक मांग सकते हैं। बाकी कहाँ के जाएंगे? 75% बैलेंस रह गया, 25% को अडॉप्ट कर लिया उन्होंने, 75% उसमें 10% लेंगे। और किसकी लिखत में कहाँ है ये ऐसे किया? कहाँ है? कोई हुआ ही नहीं है, ऐसे डिबेट चल रही है। तो आज ही सरकार ने घोषणा की। हाँ, आज मैं देख रहा था कि आज ही ये घोषणा की है कि इतने % वहां देंगे, इतने % वहां देंगे। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इस रिपोर्ट के आधार पर यह जरूर कहा जा सकता है कि छात्रों के प्रदर्शन के बीच कुछ लोगों ने साजिश संभव है कि रची है, जिनकी पहचान करके सख्त कार्रवाई हो। लेकिन इस बात को कतई न नकारा जाए कि सेना में स्थायी नहीं, बल्कि 4 साल की सेवा देने वाली योजना के खिलाफ युवाओं में आक्रोश है।